ग्रीष्म ऋतु की गर्मी असह्य हो जाती है। ऐसी ही गर्मी के दिनों में घनश्याम को तेज बुखार आया था। बुखार के कारण उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। यह खबर मिलते ही चंदा मौसी उनकी तबीयत की खबर लेने घनश्याम के घर जा पहुंचे। उन्होंने घनश्याम के शरीर पर हाथ फेरा तो पता चला कि उनको चेचक यानी चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई है। उन्होंने भक्ति माता से कहा, बहन, घनश्याम को चेचक निकली है, इसलिए भीतर वाले कमरे में सुला दो। भक्ति माता ने घनश्याम को बिस्तर पर सुलाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। इतने में घनश्याम की मामी लक्ष्मीबाई वहां आ पहुंची। उन्होंने घनश्याम के शरीर पर बुखार और चेचक की बीमारी देखकर भक्ति माता को कहा, 20 दिन तक घनश्याम को घर के बाहर नहीं निकलने देना और स्नान भी नहीं करने देना। वह सुनकर घनश्याम महाराज ने कहा, मामी जी, बिना नहाए तो ये कैसे चलेगा? हम तो ब्राह्मण हैं, इसलिए प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए। आप ठंडा जल ले आइए, मैं उसी से स्नान करूंगा और चेचक के दाने मिट जाएंगे और बुखार भी उतर जाएगा। भक्ति माता को बाल प्रभु के वचन पर विश्वास हो गया। वह घनश्याम को कुएं पर ले गई और ठंडा जल निकालकर बाल प्रभु को नहलाने लगी। कुछ ही देर नहलाने के बाद उन्होंने देखा कि चेचक के दाने मिट गए हैं और बुखार भी उतर गया था। अब मुखारविंद पर चेचक के कुछ धुंधले से दाग बच गए थे। घनश्याम की यह लीला देखकर चंदा मौसी और लक्ष्मीबाई दोनों ही निश्चित पता चल गया कि ये बालक भगवान ही हैं। उन्होंने घनश्याम भगवान को प्रणाम किया और प्रफुल्लित होकर अपने घर चली गई। जय स्वामीनारायण।